जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, एमडी कैट का एग्जाम तो बिल्कुल करीब आ गया। और एक क्वेश्चन जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है वो ये करता है कि तैयारी लगता है बिल्कुल भी नहीं है। और अब क्या करें, टाइम बहुत कम रह गया। कोई ऐसी फॉर्मूला शीट हो, कोई ऐसी हमारे पास टूल हो, हम फौरन तैयारी कर लें। ई कैट का भी एग्जाम हर साल होता है, एमडी कैट का भी हर साल होता है। तो मैंने एक वन स्टॉप सोल्यूशन सा बनाया है सारे बच्चों के लिए। वो मेरी तरफ से गिफ्ट है पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए, जो भी ई कैट की तैयारी करते हैं, नास्ट एंट्री टेस्ट की करते हैं या एमडी कैट की करते हैं। एक निचोड़ मैंने बना लिया है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स का, जो एमडी कैट में या ई कैट में आती है। ठीक है, वो मैं डॉक्यूमेंट आपको दिखा देता हूँ। और वो डॉक्यूमेंट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को आप फ्री शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जी, ये डॉक्यूमेंट है। ये मेरी तरफ से आप सारे बच्चों को जो एमडी कैट और ई कैट की तैयारी कर रहे हैं, उनको गिफ्ट है। और इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ दुआएं हैं। आप लोगों को कोई भी फायदा इससे हो तो आप मुझे बस दुआओं में याद रखिएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो एमडी कैट ई कैट में आते हैं, फार्मूलाज या जो चीजें याद रखने वाली हैं, फार्मूलाज किस तरह से यूज होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस जैसे कौन से एंगल्स पे दो एंगल्स हैं जिन पे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होती है। एक तो फार्मूलाज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, फिर उससे रेलेवेंट जो एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं, फिर ग्राफ्स के क्वेश्चंस, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, उनमें एरिया स्लोप निकाल के क्या क्या निकालना है, एरिया और स्लोप्स के फार्मूलाज जो कॉमन शेप्स ग्राफ्स में बनती हैं उनके एरियाज वगैरह वगैरह, सारे हर किस्म का निचोड़। क्वेश्चन इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसके वेलोसिटी ऑफ सन, जो कि आपकी बुक में नहीं होगा लेकिन अक्सर वो एमडी कैट वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन शेप्स का आपको याद होना चाहिए, उसके रेलेवेंट फार्मूलाज क्या हैं। अ, ठीक है, कुछ चीजें चूंकि आप प्रोविंशियल लेवल पे एमडी कैट हो गया है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपकी बुक में नहीं होंगी, किसी दूसरे प्रोविंस में होंगी। ये जनरलाइज मैंने बना दिया पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। डिफरेंट मटेरियल्स में स्पीड ऑफ साउंड क्या है, इसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी, विजिबल लाइट की वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी, इनविजिबल जो रीजन है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सेस वगैरह वगैरह उनका। फिर ये सेकंड ईयर के फॉर्मूलाज आ गए सारे। मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, अक्सर क्वेश्चन जर्क का आ जाता है, जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, रजिस्टर जो कार्बन रजिस्टर का कलर कोड है उससे आपका उसकी वैल्यू रजिस्टर की बताना। ठीक है। और मतलब ये एडिशनल चीजें कुछ मैंने डाली हुई हैं जो हो सकता है आपकी बुक में उस तरह से अलग से कोई टेबल ना बनाओ, लेकिन क्वेश्चंस आ जाते हैं। फोटोन एनर्जी, इनविजिबल रीजन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, फिर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की हाफ लाइव्स, रेडियो आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स के अक्सर आ जाता है सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन इधर आ जाता है। पावर और टॉर्क किसी मोटर का। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स जो आपने याद रखने हैं, अर्थ के, मून के, रेडियस, मास, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर सन का मास, स्पीड ऑफ लाइट, कूलम्ब कांस्टेंट वगैरह। फिर कुछ और वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, किलोवाट आर किसके इक्वल होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ यूनिट्स की इक्विवेलेंस, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम की इक्वल होता है। कुछ और कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, फिर मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद होने चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर ये कुछ वैल्यूज हैं 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका फायदा आपको ये होगा कि अगर कहीं पे आपको 576 अंडर रूट में आ जाता है, तो कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो 576 का अगर अंडर रूट आ गया तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर है तो 24 होगा अंडर रूट। इसी तरह 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट आप याद रख लें। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कर लें तो ज्यादा अच्छी बात है, 1 डेसिमल प्लेस तक भी कर लें तो अच्छा है। इसी तरह कॉम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं कॉमन एंगल्स के 0 से 360 तक, वो और उनकी रेडियन में जो वैल्यूज हैं और उनका साइन कॉस टैन, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये इस डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसकी प्राइस सिर्फ दुआएं हैं। आप फ्री इसको शेयर करें। और कोई भी अगर इसकी प्राइस ले रहा है तो वो ठीक नहीं है, कोई एकेडमी, कोई टीचर। ये फ्री है पूरे पाकिस्तान के बच्चों के लिए। ठीक है, और उसके नीचे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे देता हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह। वहाँ भी मुझे फॉलो कर लें। कभी कभी होता है कि कोई एमडी कैट, ई कैट या इसी तरह स्टडीज रिलेटेड कोई अपडेट हो तो मैं उधर भी दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, दुआ में खास याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।